फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो आपको सुन करके भी थोड़ा अजीब लगेगा और आपको लगेगा कि वास्तव में दुनिया इस तरीका से कार्य करती है या दुनिया वास्तव में इतनी निर्दयी हो सकती है। हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। और जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वो मेरा नहीं बल्कि CIA की पूर्व चीफ रही तुलसी गाबार्ड का मानना है और उनके द्वारा एक खुलासा किया गया है जिसका उन्होंने डॉक्यूमेंट निकाले हैं और डॉक्यूमेंट्स के अंदर उन्होंने ये बताया कि कोविड-19 जो कि वुहान से फैला था, चाइना के अंदर से, उसे फैलाने वाला और कोई नहीं बल्कि कौन था? अमेरिका खुद था। अब आप समझिए इस बात को। ये जो दावे हैं ये अपने आप में बहुत ही संगीन है और उन्होंने ये कार्य जब वो रिटायर हो रही थी। अब देखिए, आप जानते हैं इसको और जानते क्या आपने सबने भुगता है कि कोरोना आया और कोरोना ने कितने हमारे अपने लोगों को हमसे दूर कर दिया और कोई शायद ऐसा बचा होगा जिनके पड़ोस से या उनके परिवार से एक इंसान ना गया हो। और कितनी भयावह स्थिति थी, कितने नौजवान लोग चले गए थे, कितने बच्चे जो है वो अनाथ हो गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरीका की जो मानसिकता है डीप स्टेट और अमेरिका की। वाकई तो इन्हें दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स चाहिए, लेकिन इनके द्वारा और इनके लोग क्या कार्य करते हैं आप इसे समझ सकते हैं। देखिए, अमेरिका की पूर्व खुफिया प्रमुख तुलसी गाबार्ड ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में कोरोना वायरस की उत्पत्ति से जुड़े गोपनीय दस्तावेज इसलिए सार्वजनिक किए हैं ताकि वे दुनिया को बता सके कि चीन की वुहान लैब में अमेरिकी फंड से खतरनाक वायरस पर रिसर्च यानी कि गेन ऑफ फंक्शंस हो रही थी। उन्होंने इसके लिए डॉक्टर एंथनी फाउची पर अमेरिकी संसद में झूठ बोलने और इस बात को छिपाने के आरोप लगाए हैं। अब आप समझिए इस बात को। तुलसी गाबार्ड क्या कह रही हैं? तुलसी गाबार्ड ये कह रही हैं कि ये जो सारा कार्य है ये अमेरिका की सरकार और अमेरिका जो लोग हैं उनके टैक्स के पैसे से, अमेरिका के द्वारा दिए गए फंड से चाइना के अंदर ये कार्य हो रहा था। और ये जो कोविड-19 वायरस है इसको और ज्यादा फंक्शनल और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कार्य किया जा रहा था। और फंड करने वाले कौन थे? ड्रग्स कार्टेल, यानी कि जो लोग ड्रग्स बनाते थे, जो लोग इसका आविष्कार कर रहे थे, जो आप देखेंगे कोरोना वैक्सीन टाइप का, ये पूरा एक गावी नाम का एक संगठन है। और इसका जो है मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो अब गूगल करके देख सकते हैं गावी किसका है। ये अपने आप में बहुत बड़े बनते हैं ना कि हम भारत से ये सब मिटा देंगे, बीमारी मिटा देंगे, हम तो बहुत बड़े जो है दानी हैं। ये सब कार्य तो वो करते हैं, लेकिन असली सच्चाई क्या है उसे भी आप समझिए इस बात को। फ्रेंड्स देखिए, सबसे बड़ी बात बताना क्या है, इस बात को कवर आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा। आपने देखा हो कि भारत की जो मीडिया है उसने इसे कितना कवर किया है। बिजनेस टुडे हो, NDTV हो, उन्होंने इसे थोड़ा थोड़ा सा शायद मुझे लगता है कवर किया है कि किस प्रकार से जो एंथनी फाउची है उसके द्वारा जो वुहान लैब है वहां पर ये जो कोविड-19 का जो वायरस है इसको पाला गया, इसको बनाया गया और पूरी दुनिया में जो है फैलाने का कार्य किया गया। लेकिन पता है ना एक बात क्या है कि जो वॉशिंगटन पोस्ट अमेरिका का जो न्यूज़पेपर है ये अमेरिका की जो डेमोक्रेटिक सरकार है उसको बचाने में लगा हुआ है। आप समझिए, बात बहुत भयंकर मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, मैं इसका आपको सबूत दिखाता हूं कि किस तरीका से ये बचाने में लगा हुआ है वॉशिंगटन पोस्ट। अगर आप वॉशिंगटन पोस्ट को देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, ये डेमोक्रेटिक सरकार को बचाने पर लगा हुआ है। और ऐसा करने के पीछे वो क्या कह रहे हैं कि भाई हमारे पास तो साइंटिफिक डेटा है, ऐसा जो डेटा नहीं दिखाता, रिसर्च ये नहीं कहती। और तुलसी गाबार्ड जो है वो झूठ बोल रही है, बिना सबूतों के जो है वो आरोप लगा रही है, ये हास्यास्पद है। और 40 वर्षों तक जो है डॉक्टर फाउची जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द एलर्जी एंड फाउंडेशन, इसका भी मैं आपको बताऊंगा, जो NIAID जो नाम की जो संस्था है इसके द्वारा जो है, इसी के संस्था के द्वारा, याद रखना ये जो NIAID संस्था जो है इसी के द्वारा ये कार्य किया गया। ये क्या कह रहे हैं कि देखिए ये तो एड्स और HIV के लिए इतना सारा कार्य, इबोला के लिए कार्य किया है, ये तो बहुत अच्छी संस्था है। वॉशिंगटन पोस्ट की बेशर्मी आप देख सकते हैं कि वो किस तरीका से डिफेंड कर रहा है। इतने लाखों लाख लोगों की जो मौत हुई है इस वायरस के तहत, उसको भी डिफेंड करने चला आया है ये वॉशिंगटन पोस्ट। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है कभी कभी इस तरीका की मानसिकता कि आप इतने सारे लोगों की जान चली गई लेकिन उसकी आपको परवाह बिल्कुल भी नहीं है। आप आज भी अपनी सरकार को बचाने पर एक व्यक्ति को, क्योंकि आपको फंड करते हैं इसीलिए। फ्रेंड्स, ये जो वॉशिंगटन पोस्ट कर रहा है ना, मैं इसे वल्चर जर्नलिज्म कहता हूं। ये वल्चर है, यानी कि जिंदे हो मरे हो सब खाने के लिए आ जाते हैं, इसीलिए मैं वल्चर जर्नलिज्म इसे कहता हूं। आप सच्चाई के साथ खड़े नहीं हो सकते। अच्छा, क्योंकि तुलसी गाबार्ड कोई वैसे तो नहीं है, CIA की चीफ रही हैं, तो आप समझ सकते हैं उनके पास तो पूरी डेटा है, उन्होंने पूरा डेटा रिलीज किया है इसका। और ये
बाइडेन प्रशासन को बचाने क्यों लगा हुआ है वॉशिंगटन पोस्ट, ये मुझे नहीं समझ में आता। क्योंकि अगर आप बाइडेन प्रशासन को बचा रहे हो और फिर आप कहते हो कि हम तो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, नहीं, ये इसका आप कह सकते हैं पत्रकार की भाषा में येलो जर्नलिज्म आप कर रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट, थोड़ी शर्म करो। और मुझे लगता है कि जो तुलसी गाबार्ड के द्वारा जो डेटा दिया गया है, इसको भी आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। और लोगों की जान गई है, आप डीप स्टेट के हाथों में कब तक खेलोगे, इसके लिए आपको, मुझे लगता है कि जो आपने न्यूज छापी है, इसके लिए आपको शर्म करनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, तुलसी गाबार्ड जो है अपने अंतिम कार्यकाल, अपने जो कार्यकाल उनका लास्ट हो चुका है, उसके बाद उन्होंने इस तरह के जो गुप्त दस्तावेज हैं उनको डिक्लासिफाई करके पूरी दुनिया के लिए ये तो बताया है कि देखिए आज भी मानवता जिंदा है। और ये जो फाउची है, इसके लिए सजा होनी चाहिए। देखिए, आपने इबोला के लिए कार्य किया, HIV के लिए कार्य किया, आपकी संस्था ने कार्य किया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपको लाइसेंस मिल जाता है लाखों लोगों के लिए इस तरीका के जो वायरस है उसको फैलाने के लिए। अगर आपकी संदिग्धता है, और जो तुलसी गाबार्ड कह रही हैं, अगर ऐसा है तो बिल्कुल आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो डेमोक्रेट्स के ऊपर ये भी आरोप लगे हैं कि इनसे ओथ दिलाई गई थी कि आप इसको कभी भी बाहर नहीं बोलेंगे। फाउची ने 2024 में जो है कसम खा करके ये बोला था कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा उनसे डेमोक्रेट्स ने बोला था, बाइडेन प्रशासन ने उनसे ऐसा बोला था कि नहीं तो हमारी सरकार चली जाएगी, आप इसके लिए कभी भी हां मत भरना। ऐसा जो है, ऐसी भी रिपोर्ट तुलसी गाबार्ड के द्वारा दी गई। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि देखिए तुलसी गाबार्ड ऐसा इसलिए बोल रही है ताकि डेमोक्रेट्स कभी सत्ता में ना आ जाए। देखिए ऐसा नहीं है, अगर वो कह नहीं रही है, बल्कि उनके द्वारा डिक्लासिफाई किया गया है। ये अमेरिकन पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हमें सोचना चाहिए। ठीक है, अभी नवंबर के ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, लेकिन नवंबर में जो है वो अभी मिड टर्म इलेक्शन होने वाले अमेरिका में। तो मुझे लगता है कि भाई अगर आप इसे अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर देखिए, क्योंकि अमेरिका के लोगों की जान नहीं गई है, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों की जान इसमें गई है। तो मुझे लगता है कि अब हमें मानवता के लिए कार्य करना चाहिए। हमें पॉलिटिक्स नहीं है कि हम जो है डेमोक्रेट्स के लिए बोलेंगे, दूसरा कहेगा कि नहीं हम डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के लिए बोलेंगे, तो इससे ऊपर उठ करके बोलना चाहिए। फ्रेंड्स, यहां तक तो ये बात होगी, लेकिन अब थोड़ा सा हम इसका जो है जो थोड़ा साइंटिफिक पक्ष है उसे समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारे फेफड़े होते हैं, इसमें कार्य कैसे करता है, और ये जो कोरोना वायरस है ये इतना ज्यादा डेंजरस क्यों साबित हुआ मानवता के लिए, उसे समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा मनुष्य की जो बॉडी है, यानी कि जो हमारे लंग्स हैं, उनके पास होता है ACE2, यानी कि फेफड़ों के जो सेल्स हैं उनके पास ACE2 नाम के रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? ACE2 नाम के रिसेप्टर्स, ACE2 नाम के रिसेप्टर होते हैं। ये रिसेप्टर्स जो है, ऐसा समझिए कि जैसे ताला होता है ना, ताला और चाबी, यानी कि लॉक एंड कीज जो होते हैं उनकी तरीका से। अब देखिए, अगर मेरे पास में ये क्या है, ये लॉक है, लॉक है, समझिए इसे, ये लॉक है, और अच्छा मुझे ये ताला खोलना है, तो मुझे पता चल रहा है कि चाबी बनानी, चाबी, चाबी जानते ना, तो की बनानी होगी। तो अगर हमने ऐसी एक चाबी बना दी कि जो इस ताले को खोल सके, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि ताला ओपन हो जाएगा और तिजोरी को हम लूट लेंगे। यानी कि अगर चोर को घर लूटना है तो उसके लिए सबसे बेहतर कार्य क्या होगा कि ताले की चाबी उसके पास होनी चाहिए। लेकिन इसलिए ताले की चाबी के लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है फ्यूरिन। क्या नाम होता है? फ्यूरिन। इसे समझिए थोड़ा सा, अगर आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। अगर आप इसे देखेंगे तो आपको एक बार समझेंगे। इसे देखिए, ये तो आ गया है, इसे समझिए पहले। देखिए, ये जो फ्यूरिन है, इसे समझिए, ये फ्यूरिन एक महत्वपूर्ण सेरीन प्रोटीन एंजाइम है। क्या है? सेरीन प्रोटीन एंजाइम है। यह शरीर में निष्क्रिय या अपरिपक्व प्रोटीन, यानी कि जो प्रोटीन अपरिपक्व होते हैं, को विखंडित करके उन्हें सक्रिय और उपयोगी रूप में बदलने का काम करता है। यह कोशिकाओं को ट्रांसगोल्गी नेटवर्क, यानी कि ट्रांसगोल्गी नेटवर्क में मौजूद होता है। यह जैविक प्रक्रिया को नियंत्रण करता है। अगर आपको इतना समझ में आ गया कि ये क्या है, फ्यूरिन प्रोटीन क्या है, विखंडन, जो हमारा विखंडन है, किसका विखंडन करता है? एंजाइम्स का जो विखंडन है उसको करने का काम करता है। समझिए, यानी कि इसको क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रोसेस को आपको करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा। अगर आपने इस तरीका की बना ली कि जो फ्यूरिन नाम के ये जो प्रोटीन है, एंजाइम है, इसको आप क्या कर सकते हैं, अगर रेगुलेट कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप ताले को आसानी से खोल सकते हैं। तो जो कोरोना वायरस है, उसके आप जानते हैं कि जो वायरस होते हैं उनके ऊपर प्रोटीन के क्या होते हैं, स्पाइक होते हैं। इसे भी अगर आप समझेंगे तो आपको देखिए समझ में आएगा। जो वायरस होते हैं उनके ऊपर क्या होते हैं, एक सेकंड देखना, जो वायरस होते हैं उनके ऊपर स्पाइक होते हैं। ये समझिए, देखिए ये आपको दिख रहा होगा,
वायरस के स्पाइक प्रोटीन वायरस के बाहरी सतह पर मौजूद होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्राउन लाइक स्ट्रक्चर। क्राउन लाइक स्ट्रक्चर ये दिख रहे हैं ना आपको, ये देखिए इस पिक्चर में ये दिख रहा है आपको, इनके क्या बोलते हैं, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर, जिनको बोलते हैं स्पाइक। ये प्रोटीन वायरस को स्वास्थ्य कोशिकाओं से चिपकने और उनमें भेजने का और संक्रमण फैलाने के लिए चाबी की तरह कार्य करते हैं। आप समझिए मेरी बात, यानी कि चाबी बनानी थी, और कौन सी चाबी, जो हमारे लंग्स के अंदर ACE2 रिसेप्टर है उनको क्या कर दे, एक्टिव कर दे। एक्टिव यानी कि लॉक खोल दे और आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए। इसका आपके सेल के अंदर प्रवेश करने के लिए चाबी की काम की जरूरत थी। और ये जो वायरस है, जिसे कोरोना वायरस, सोरस वायरस जो बोलते हैं, ये वायरस क्या है आप समझिए इसको, ये चाबी की तरह कार्य करता था। इसका मतलब है इसको डिजाइन किया गया, ये नेचुरली नहीं था। और यही मैंने आपको बताया, गावी जैसी जो संस्था है, देखिए मेरे पास इसका डाटा नहीं है, लेकिन जो तुलसी गाबार्ड कह रही है, जो आसपास से डेटा मैं उसका बता रहा हूं, गावी नाम की जो संस्था है वो ही चलाते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट वाले अंकल जी हैं। और वही माइक्रोसॉफ्ट वाले अंकल जी, आप जानते हैं भारत के अंदर क्या कर रहे हैं, उसके लिए अलग से मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। लेकिन अभी आप इतना समझिए कि ये जो स्पाइक है, इनको डिजाइन ऐसा किया गया ताकि ये जो ACE2 रिसेप्टर है लंग्स के अंदर, उनको ओपन कर दें। उनको क्या कर दें, ओपन कर दें। देखो ये वाला, ये है ACE2 यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग, देखना क्या नाम है, ACE2 एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर्स इन दैट essential protein found the surface of the many cell type in the human body, serving both as a crucial regulator of the blood pressure and is the primary entry point of the SARS-CoV। समझ गए मेरी बात। देखिए ये वाला SARS-CoV या SARS-CoV-2 यानी कि जो कोविड-19 जो था वो इसी तरीका का वायरस था, जिसके पास क्या क्या रेगुलेट करता है, देखना फिर दोबारा से, ह्यूमन बॉडी के क्या पाया जाता है, सेल्स के पास पाया जाता है, सर्विंग द बहुत क्रूशियल रेगुलेटर होता है, याद रखना। यानी कि जो हमारी बॉडी के जो इंडिकेटर्स है, हेल्थ इंडिकेटर है, यानी कि क्रूशियल रेगुलेटर है ब्लड प्रेशर का, और साथ ही साथ प्राइमरी एंट्री पॉइंट होता है किसका, SARS-CoV का। अब आप समझ गए मेरी बात। यानी कि इसको ऐसे डिजाइन किया गया ताकि ये सेल के अंदर आसानी से प्रवेश करे और इस ताले को, जो ACE2 रिसेप्टर्स हैं, उनको आसानी से क्या कर दे, खोल दे। यानी कि जो ACE2 रिसेप्टर्स है, ये लॉक है, इसको खोल करके वो अंदर प्रवेश कर जाए। यहां देखिए ये जो ना, ये सेल के अंदर प्रवेश कर जाए, इस तरीका से ये अंदर जाएगा और फिर आपकी बॉडी में जाकर के मल्टीप्लाई होना शुरू करेगा। और ये जो फ्लोरीन है, आप समझिए, ये जो फ्लोरीन नाम का जो एंजाइम है, ये क्या है, अंदर जाने में उसे मदद करता है। यानी कि करना क्या है इसका, सेरोटीन प्रोटीन एंजाइम जो शरीर में निष्क्रिय और क्या है, अपरिपक्व स्टेट में होता है, जैसे ही जाता है सक्रिय हो जाता है और प्रक्रिया, जो जैविक प्रक्रिया होती है शरीर की, उनको नियंत्रण करता है। अब आप आगे और इसका वर्क देखेंगे तो अब आपको समझ में आएगा। फ्यूरिन क्लीवेज साइट्स बोलते हैं, अब समझिए, यानी कि चाबी आपके पास आ गया, और चाबी जो है, चाबी जो है ना, देखिए लॉक है हमारा ACE2, चाबी क्या है, चाबी ये वायरस जो भी अभी स्पाइक वाला, इसको क्या होता है कि जो सेल है हमारा ACE2 है, इसको अंदर जाने के लिए एक काटने की आवश्यकता होगी, यानी कट होती, कट जहां से प्रवेश करना होता है उसे कट होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, फ्लोरीन क्लीवेज साइट। यानी कि जहां से अंदर जाना है, ये हमारे शरीर में मौजूद फ्लोरीन नामक एंजाइम के लिए एक विशेष पहचान स्थल है। जब वायरस जैसे कोविड-19 मानव शरीर कोशिकाओं पर हमला करता है तो फ्लोरीन एंजाइम इस साइट को काट देता है, समझ गए। यानी कि प्रवेश द्वार को और अंदर ले जाने के लिए, यानी कि कोविड-19 वायरस को अंदर पहुंचाने के लिए मदद करता है, फ्लोरीन क्लीवेज साइट बोलते हैं। अब हमारी बात समझे, यानी कि वो स्थान जहां से अब जो SARS-CoV-2 जो है वो जाएगा अंदर और जाकर के मल्टीप्लाई करेगा। इसका मतलब है कि ये बनाया गया और बनाने में जो व्यक्ति था उसी को डिफेंड कर रहा है वॉशिंगटन पोस्ट। मुझे इस बात से शर्म आती है। अब देखिए होता है, अब आता है सीरियल पासेज। ये तात्पर्य है वैज्ञानिकों के द्वारा वायरस और बैक्टीरिया को बार बार नए माध्यमों से विकसित करने की प्रक्रिया। अब आप देखा होगा कि जब कोविड-19 की पहली वेव आई थी, है ना, पहली वेव, तो उसका असर कम था, उसका असर कम था। अब इन्होंने उसे लैब में दोबारा से बनाया और जो सेकंड वेव आई थी वो क्या थी, ये देखिए सीरियल पासेस, यानी कि अब उसको क्या करा गया है, और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया इन्हीं के द्वारा लैब में, और दोबारा में वो बहुत ज्यादा घातक बनकर के आया। समझिए मेरी बात, यानी कि अब जो वायरस था वो और भी ज्यादा घातक बन गया। और इससे इन्होंने देखा कि अब हम दुनिया को, जब भी हमें दुनिया में तबाही लानी होगी तो हमारे पास में जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर है, इसे करने का अब हथियार
हथियार हमारे हाथ में है। तो फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए, क्या आपको नहीं लगता इस बात का कि इस व्यक्ति पर दुनिया भर में, और जो भी डेमोक्रेट्स इसके अंदर शामिल हैं, बाइडेन प्रशासन, जो भी लोग इसमें शामिल हैं, क्या उनके ऊपर बायोलॉजिकल वॉरफेयर का केस नहीं चलना चाहिए? क्या इन लोगों को कठोर से कठोर सजा नहीं मिलनी चाहिए? अगर नहीं मिलती है तो यह मानवता के खिलाफ एक बहुत बड़ा विद्रोह होगा। और मुझे लगता है कि ये जो गेन फंक्शन कराया गया है इस कोविड-19 वायरस से, इसको लैब में बना करके बार बार गेन फंक्शन कराया गया, इसे और स्ट्रॉन्ग बनाया गया, और मानवता के खिलाफ एक ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर है अमेरिका का। और अमेरिका के द्वारा जो व्यक्ति है एंथनी फाउची का जो संस्थान है, मैंने बताया था NIAID नाम का जो ये संस्था है इसके और साथ ही साथ इसके साथ एक और संस्था है इको हेल्थ अलायंस। ये जो पीटर दशक है ये चलाता है, पीटर दासक जो है नाम का एक व्यक्ति है, ये इस संस्था को चलाता है। ये दोनों मोहरे हैं वास्तव में। देखिए, एंथनी फाउची हो गया हो जिसका संस्था है NIAID, और दूसरा है इको हेल्थ वाला जिसका नाम है पीटर दासक। ये दोनों व्यक्ति सिर्फ मोहरे हैं, वास्तव में असली तो इसके पीछे कौन है? ये डेमोक्रेट्स हैं। और ये जो बाइडेन प्रशासन है, मुझे लगता है कि इस बाइडेन प्रशासन को इसके लिए सीधा जिम्मेदार ठहराना चाहिए। देखिए, मैं ट्रंप का बचाव नहीं कर रहा हूं, याद रखना, क्योंकि ट्रंप कम नहीं है, ट्रंप की पॉलिटिकल पार्टी कम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जब हम एक पॉइंट पर हों तो हमें उस समय पर यह नहीं देखना चाहिए कि भाई अभी नवंबर में जो है मिड टर्म इलेक्शन है, यहां पर ट्रंप को जो फायदा हो जाएगा इसलिए इस मुद्दे को हम दबा देते हैं। तो मुझे लगता है यह नहीं करना चाहिए। और ये इसको जो बाइडेन प्रशासन है, और बाइडेन अगर, क्योंकि बाइडेन तो जिंदा है ना, अगर वो भी इसमें पाए जाते हैं तो उनको भी इसके अंदर जो है दोषी ठहराने की आवश्यकता है। फ्रेंड्स, यहां पर जो चाइना की जो सेना है, जिसे हम PLA बोलते हैं, उनका भी कंट्रोल था। उनका एक सी जोंगली नाम का, एक बैट मून नाम का जो व्यक्ति है, वो भी इसके अंदर शामिल है। और देखिए, क्योंकि इसमें मैं क्यों बता रहा हूं आपको, इसे भी समझना पड़ेगा। ये सी जोंगली और बैट मून जो है, ये जो है दोनों के दोनों जो है, इन्होंने इसका नाम बदला था। शुरू में जब पेपर में इसका नाम क्या था, RATG13, यानी कि रेट G13, यानी ये इसका नाम रखा था। इनका मतलब है कि सच छुपाने का जो आरोप है वो चाइना की जो PLA आर्मी है उनके लोगों पर भी जाता है। और ये ग्लोबल बायो वेपन नेटवर्क जो है, ये पूरी दुनिया के अगेंस्ट एक तरीका से क्राइम है। और इसके अंदर बताया जाता है कि 30 से ज्यादा जो देश हैं, उनके अंदर 120 से ज्यादा बायोलॉजिकल लैब्स इनके द्वारा स्थापित की गई है। 31 देशों के अंदर। ये तो चाइना का नाम तो ठीक है, वुहान का सामने आ गया, लेकिन ऐसा जो बताया गया है, यूक्रेन हो या फिर दुनिया के लगभग 30 देश ऐसे हैं जहां 120 से ज्यादा ऐसी लैब हैं जहां यही बायोलॉजिकल वेपन्स बनाए जा रहे हैं। मुझे लगता है पूरी मानवता के लिए ये बहुत ही खतरनाक है, ये बहुत ही खतरनाक है। फ्रेंड्स, ये जो फाइजर नाम की जो कंपनी है, या जो क्योंकि गावी के अंदर आता है, गावी जो है इस तरीका की जो और भी संस्थाएं हैं जो इस तरह की जो वैक्सीन बनाती है, ड्रग्स बनाती हैं, उनको भी रेगुलेट करती है। तो मुझे लगता है कि अब जरूरत इस बात की है कि दुनिया के जो लोग हैं, दुनिया के जो लीडर्स हैं, उनको इस बात के लिए खड़ा होना चाहिए कि भाई आपने मानवता के प्रति जो ये कार्य किया है, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, या फिर ये अपने व्यूज के लिए कुछ भी गिद्ध पत्रकारिता जो ये कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इससे ऊपर उठ करके हमें मनुष्य के लिए सोचना चाहिए, मानवता के लिए सोचना चाहिए। और पूरी तरीका से मानवता को तहस नहस करने का जो कार्य अमेरिका के द्वारा, डेमोक्रेट्स के द्वारा किया गया है, यह भी जरूरी है। ये मैंने आपको बता दिया, अमेरिका ने अमेरिकी टैक्स पेयर्स का पैसा किस तरीका से फाउची के द्वारा पूरी दुनिया में ये ग्लोबल टेरर फैलाने के लिए, खासकर जो वेपन नहीं बल्कि वायरस के द्वारा फैलाने के लिए बाइडेन प्रशासन के द्वारा ये सब कार्य किए गए। आगे देखना, वायरस के मानव निर्मित, मैंने आप बता दिया। ये फ्लोरीन क्लीवेज साइट्स क्या होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। इंसानों के लिए परफेक्ट डिजाइन था, ये मैंने आपको बता दिया। 90% इसकी एफिकेसी थी। देखिए, कथित नेटवर्क में कौन कौन था, एंथनी फाउची है, और जो वुहान का इंस्टीट्यूट ऑफ द बायोलॉजी है, इको हेल्थ अलायंस है, ये मैंने आपको, और चाइना की सेना भी इसमें, चाइना की गवर्नमेंट, जब सेना है तो गवर्नमेंट अपने आप शामिल हो जाएगी। देखिए, यहां पर आप देखोगे, ये NDTV हो या ये सब तो इसे ठीक है कवर किया है, लेकिन भारत के अंदर बिजनेस टुडे ने भी इसे कवर किया, लेकिन बहुत ज्यादा कवर नहीं किया गया। मुझे लगता है कि अपने हितों से ऊपर उठ करके इसको कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आगे देखना, गावार्ड ने अपना कार्य कर दिया है। मुझे लगता है कि अब दुनिया के जो लोग हैं, जो दुनिया के पावरफुल लोग हैं, जो दुनिया के लीडरशिप है, उनको आवाज उठाने की आवश्यकता है। ये मैं आपको समझा चुका हूं, इसीलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। प्राकृतिक विकास बनाम गेन फंक्शन, गेन ऑफ फंक्शन मैंने आपको बता दिया क्या
है, यानी कि जो वायरस है उसको और ज्यादा एफिकेसी देने के लिए, और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि 95% एफिकेसी थी इसकी, 95%, यानी कि 100 में से 95 लोगों को अगर हुआ है, 100 में से अगर 100 लोगों को हुआ तो 95% लोग खत्म हो जाएंगे। इस तरीका से कुछ था ये। देखिए ये लैब द्वारा निर्मित था, ये भी उस जो डिक्लासिफाइड हुआ है जो डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर है ये सारा। देखिए इस तरीका से ग्लोबल बायो लैब फुटप्रिंटिंग्स जो है लगभग मैंने बताया 30 देशों में 120 स्थानों पर ये अभी भी सक्रिय है। इस तरीका की बातें निकल करके सामने आ रही है। वैक्सीन जियोपॉलिटिकल अलायंस की वजह से ये हुआ है ताकि वैक्सीन बेच करके वो अमीर हो सके, इसका उद्देश्य ये भी था। और दुनिया को जो है ये देखना कि उनके पास में बायोलॉजिकल वॉरफेयर की क्षमता है या नहीं है। जिस तरीका से अमेरिका ने अपने परमाणु हथियारों का प्रयोग करा था मानवता पर, यानी कि जापान पर, उसी तरीका से इन्होंने पूरी दुनिया को जो टेरराइज करके ये सारा कार्य किया। और मैंने एक पॉइंट कवर किया था कि गिद्ध पत्रकारिता जो है इससे बचना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये वॉशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, इन्हें थोड़ा सा मानवता के लिए कार्य करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये है कि जिन लाखों मासूमों ने अपनी जान गंवाई, उनके परिवारों को ये जानने का पूरा हक है कि उनके अपने को किसी और प्राकृतिक बीमारी ने नहीं, बल्कि बंद कमरे में बैठे हुए कुछ रसूखदार लोगों के सिंडिकेट और उनकी सनक ने मार डाला। फ्रेंड्स बताइए कितने दुख की बात है। आपने वीडियो देखा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय हिंद, जय भारत।